ध्यान माता रानी के चरणों में होना चाहिए। जो अरदास लगाना चाहते हैं माता रानी के चरणों में अरदास लगाएंगे और माता रानी के चरणों में यही अरदास करेंगे कि माँ, हमने जिंदगी में अगर कोई भी नेक दिन हो तो हमारे सभी नेक कर्मों का फल हमारे माँ बाप को मिल जाए और हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। क्योंकि दुनिया में जब तूने लब खोला कोई भी रिश्ता याद नहीं था, सबसे पहले माँ बोला कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ इस रब से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आइए उस माता रानी के चरणों में, माँ के चरणों में हाजिर लगाने चलो। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएंगी। आइए मीठी मीठी ताली बजाएंगे, सभी माता रानी के चरणों में हाजिर लगा तो यही तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। के ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो ये मिलकर सभी ने हाजिर लगानी है, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। ये पीपल के छांव जैसी कोई छांव नहीं, मेरी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं। कि एक कब्र पे लिखा था सारी जिंदगी मुझे चाहने वाले भी मेरे अपने थे, सारी जिंदगी मुझे चाहने वाले भी मेरे अपने थे और अंत में जलाने वाले भी मेरे अपने ही थे। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। आइए मीठी मीठी ताली बजाएंगे। मुजाद साहब आरती के बाद खिला देना। ताली बजाएंगे। सुबह का समय है, अष्टमी का दिन है, घर घर में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो माँ के दरबार में बैठे हैं। के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। उन माओं से, उन बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा जो अपनी कोख में अपने बच्चों को मार देते हैं।
बेटियों को मारना नहीं चाहिए, वो भी जीना चाहती हैं, वो भी इस दुनिया में आना चाहती हैं, वो भी मेरी माँ का दर्शन करना चाहती हैं। अगर ये बेटियां नहीं होंगी तो हम भाई लोग कलाई पे राखी किससे बंधवाएंगे? अगर ये बेटियां नहीं होंगी तो हमारी माताएं, ये बहुएं कहां से लेकर आएंगी? अगर ये बेटियां नहीं होंगी, ये बहुएं नहीं होंगी तो माँ कहां से आएगी? गया लोगों कहर ना गुजारो, धियां कुख विच ना मारो, सदा सदा मां प्यो दा सुख मनाउंदियां ने, पुੱਤ वंडाउंदे जमीना ते धियां दुख वंडाउंदियां ने। कि मत छुओ इन चिरागों को, गम की आंधियां यूं ही टल जाएंगी, मत जलाओ इन बहुओं को, वरना एक दिन खुद की बेटियां भी जल जाएंगी। क्योंकि बेटी एक नहीं, दो दो घरों की इज्जत होती है। वो माँ बाप की भी इज्जत होती है और ससुराल वालों की भी इज्जत होती है। ये पराई होकर भी पराई नहीं होती, ये पराई होकर भी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए किसी पिता से हंस के अपनी बेटी की विदाई नहीं होती कि आया मौसम ते कलियां विछड़ गईयां, कली इस पासे ते टल्ली इस पासे, फसलां पकियां ते मालकां सांभ लईयां, बूटा इस पासे ते छली इस पासे। ऐसे लेख लिखे इन धियां दे मेरी माता रानी ने कि पल्ली किस पासे ते छली किस पासे। क्योंकि बेटा जिस घर में पैदा होता है, बेटा जिस घर में पैदा होता है उस घर का वंश बढ़ाता है, लेकिन बेटी जिस घर चली जाती है उस घर का वंश बढ़ा देती है। माना कि बेटे बड़े भाग्य से पैदा होते हैं, माना कि बेटे बड़े भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि बेटियां बड़े सौभाग्य से पैदा होती हैं। कि नदियां दा पानी सुक जाता है ते नहरा दा पानी मुक जाता है। बंदा कितना ही क्यों ना अमीर होवे, इन्हां धियां अगों झुक जाता है। क्योंकि ओस की बूंदों की तरह होती हैं ये बेटियां, नटखट सी प्यारी सी होती हैं ये बेटियां। प्यार में थोड़ी सी कमी आ जाए तो रो देती हैं ये बेटियां। बड़ी होकर माँ बाप के आंगन को सूना करके ससुराल चली जाती हैं ये बेटियां। ये मैं नहीं कहता, मेरा भगवान कहता है, जब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं ना तब जाकर जन्म लेती हैं ये बेटियां। बोली सच्चे 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। दुख बेटे को हो, दुख बेटे को हो, माँ पहचान जाएगी। दुख बेटे को हो, माँ पहचान जाएगी। ले जा माँ की दुआ, एक बार सभी बोलेंगे मिलकर ताली बजाते हुए। ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। एक बेटा जब सुबह घर से पैसे कमाने के लिए जाता है और शाम को घर वापस आता है, उसका पिता कहता है बेटा कितना कमाया? उसकी बीवी कहती है अपने लिए कुछ बचाया। बच्चे कहते हैं डैडी मेरे लिए क्या लाया? मगर एक माँ होती है जो कहती है तूने कुछ खाया, क्योंकि माँ का दिल मक्खन से भी नरम होता है। एक माँ उस वक्त भी रोती थी जब उसका बेटा छोटा होता था, कहती थी आज मेरे लाल ने कुछ नहीं खाया। और वो माँ आज भी रोती है, कहती है आज मेरे लाल ने मुझे कुछ नहीं खिलाया। एक घर में जब रोटी के टुकड़े 4 हों और खाने वाले 5 हों, मुझे भूख नहीं है ये कहने वाला एक ही शख्स होता है, वो है माँ।
क्योंकि जिस घर में माँ की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। आइए मीठी मीठी ताली बजाएंगे, क्योंकि खुदा ने माँ को अजमत कमाल दी है। माँ की दुआ ने हर मुसीबत टाल दी है। कुरान शरीफ ने भी एक मिसाल दी है, उठा के जन्नत माँ के कदमों में डाल दी है। बोली सच्चे। सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे और माता रानी के चरणों में ध्यान। ये बताया हमें। जिंदगी में हर कोई गुरु धारण करता है। कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई पीर को मानता है, कोई फकीर को मानता है, लेकिन सबने जन्म तो एक माँ की कोख से लिया है। इसलिए सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप हैं, जो सच्चे गुरु की पहचान करवाते हैं, और वो सच्चा गुरु सच्चे रब की पहचान करवाता है। एक मजबूर पिता वो माता रानी के चरणों में क्या अरदास करता है कि जब मुझ में धन कमाने की ताकत नहीं रही तो मेरे ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही। जब चला गया बच्चों के सर से माँ बाप का साया, घर की दीवारें तो सलामत थी मगर छत नहीं रही। क्योंकि पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता छोड़ जाते हैं, पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता छोड़ जाते हैं। बाप हो जाए अपाहिज तो बेटे मुखड़ा मोड़ जाते हैं। अगर पिता है तो रोटी है, अगर पिता है तो कपड़ा है, अगर पिता है तो मकान है, अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, अगर पिता है तो रात को इंतजार है, पिता है तो माँ का सुहाग है, अगर पिता है तो माँ की बिंदी है। पिता शक्ति है, पिता ताकत है, पिता जमीर है, पिता जागीर है। जिसके पास पिता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। कहने को तो सब कुछ देता है ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाले के रूप में खुद पिता का ही एक शरीर है। कि बहुत रोते हैं हम, दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। महफूज रहता हूं मैं अपने दुश्मनों के बीच में, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। एक बेटी जिसको शिकायत हो गई अपने पिता से कि पिताजी आप मुझ में और मेरे भाई में फर्क रखते हो, ये सुनते ही उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं तुझ में और तेरे भाई में फर्क रखता हूँ? बेटी कहती हाँ। भैया रात को 10 बजे भी आ जाए आप उसे कुछ नहीं कहते, मैं ट्यूशन से थोड़ी सी भी लेट हो जाऊं, किथे गई सी, फोन कर देते। पापा कहता है किथे गई सी? बोले ट्यूशन गई सी। ट्यूशन गई सी, लेट की होगी? पापा स्कूटी तेल खत्म हो गया। अरे कल तो डलवाया था, वो भैया ले गया था। फोन क्यों नहीं किया? बैटरी डाउन। आप मुझ पे शक करते हो? बोले नहीं, मैं तुझ पे शक नहीं करता। आपने एक लोहार को देखा होगा? बेटी कहती हाँ। बोले लोहार लोहा उठाता है, आग में सेकता है, हथौड़ा मारता है, जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि लोहार को पता है ये लोहा है, आज नहीं तो कल बिक जाएगा, ना भी बिका तो कोई कबाड़ी आकर ले जाएगा। मगर एक सुनार को भी देखा होगा, बड़े आलीशान शोरूम में बैठा होता है,
उसके अंदर एक तिजोरी पड़ी होती है। उसके 8-10 ताले खोलने के बाद एक छोटा सा परस निकालता है। उस परस में एक बेशुमार कीमती एक हीरा होता है, हीरा। उस सुनार को पता है अगर इस हीरे पे हल्की सी भी खरोच आ गई ना तो ये हीरा हीरा नहीं रहेगा। हाँ, मैं तुझ में और तेरे भाई में फर्क रखता हूँ, क्योंकि तेरा भाई मेरे लिए लोहा है और तू मेरा हीरा है और मैं तेरा सुनार हूँ। हाँ, मैं तुझ में फर्क रखता हूँ, क्योंकि निकाल के जिस्म से जो अपनी जान दे देता है, बड़ा पक्का दिल होता है उस बाप का जो अपनी बेटी का कन्या दान करता है। अपने परिवार को पालने के लिए अपने आप को किसी भी रंग में ढाल सकता हूं मैं। ज्यादा दौलत नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने बीवी बच्चों को तो पाल सकता हूं मैं, क्योंकि माना कि मां से बड़ा कोई महान नहीं होता, माना कि मां से बड़ा कोई महान नहीं होता, लेकिन एक पिता के दिल से भी पूछ के देखिए कि बाप होना भी कोई आसान नहीं होता। क्योंकि जो पिता अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल ना रखे वो पिता कहलाने के लायक नहीं, और जो बेटी अपने बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे वो बेटी कहलाने के लायक नहीं। दे सहारा यूं चलना सिखाया हमें, सहारा यूं चलना सिखाया हमें, क्या बुरा है भला ये बताया हमें, क्या बुरा है भला ये बताया हमें। काम अच्छे करें, काम अच्छे करें माँ पहचान जाएगी, काम अच्छे करें माँ सम्मान पाएगी। ले जा माँ की दुआ, पूरे हाथ उठाकर, पूरे हाथ उठाकर मिलकर सभी गाएंगे। ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। एक घर में छोटे 3-4 बहन भाई होते हैं। जब छोटे होते हैं आपस में लड़ते हैं। पहला कहता है माँ मेरी है, दूसरा कहता है नहीं माँ मेरी है, तीसरा कहता है नहीं माँ मेरी है। लेकिन जब यही बड़े हो जाते हैं ना, कहते हैं माँ तेरी है। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में। जब माँ ने पूछा मैं आई हूँ किसके हिस्से में, किसी के हिस्से मकान, किसी के हिस्से जमीन, तो किसी के हिस्से दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ है, और जिसके साथ माँ है ना उसके साथ रब है, और जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। किसी ने व्रत रखा, किसी ने रोजा रखा, कबूल उसी का हुआ जिसने अपने पास अपनी माँ को रखा। बोली सच्चे, क्योंकि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, मेरी माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आ जाती है। बोली सच्चे दरबारी की जय। आइए मीठी मीठी ताली बजाएंगे, सभी ने हाथ लगाएंगे। सबकी भगवानी है, वो हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया, मेरी पहचान है, वो हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। बड़े बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, और उनसे भी बड़े बदनसीब तो वो होते हैं जिनके
माँ बाप तो होते हैं मगर वो उनकी सेवा नहीं करते। उनसे पूछ के देखिए, जिसके पिता हैं तो माँ नहीं, अगर माँ है तो पिता नहीं। कि एक ही रुख से नतीजे पर पहुंचने वालों जिंदगी मौत का पैगाम भी हो सकती है। एक ही रुख से नतीजे पर पहुंचने वालों जिंदगी मौत का पैगाम भी हो सकती है। जिसे दिल खोल कर चाहा जाए वो बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। इस बेवफा की दुनिया में वफा की इच्छा मत रखना, यूं ही अपने दिल के दरवाजे खुले मत रखना। रखते हो तमन्ना अगर स्वर्ग में जाने की तो अपने माँ बाप को अपने से जुदा कभी मत करना। एक बेटा छोटा सा, जिसकी माँ इस माता रानी के पास चली गई, गली गली में अपनी माँ को ढूंढ रहा है, माँ 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 पुकार रहा है, लेकिन माँ तो माता रानी के पास चली गई। वो रोता हुआ तड़पता हुआ अपनी माँ को पुकारता हुआ माता रानी के मंदिर चला जाता है। इस माँ से नजर मिलाता है, अपनी माँ को देखता है, कहता है माँ सच में तेरी बड़ी याद आती है। जब इस दुनिया की भीड़ में खो जाता हूँ माँ, तेरी बड़ी याद आती है। रात को जब बचपन का तकिया लगा के सोता हूँ माँ, तू मेरे सपने में चली आती है माँ, तेरी बड़ी याद आती है। जब मुझे भूख लगती है माँ, तब तेरी बड़ी याद आती है। सच कहती थी तू माँ, एक दिन बहुत दूर चली जाऊंगी और तुझे बड़ी याद आऊंगी। सच में माँ तेरी बड़ी याद आती है। वो बेटा अपनी माँ को याद करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, सो जाता है। सुबह 4 बजे जब मेरी माँ के मंदिरों के खुलने का समय होता है ना, अचानक से उसके कमरे में एक आहट सी होती है। उस आहट को सुन के वो बेटा डर जाता है, जाग जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसके सामने एक फरिश्ता बैठा होता है। उस फरिश्ते को देख के वो बेटा डर जाता है, रोने लग जाता है, कहता है आप क्यों आए हैं? वो फरिश्ता कहता है मैं तेरी माँ को लेने आया हूँ। ये सुन के वो बेटा रोने लग जाता है, कहता है मैं छोटा हूँ, मेरी माँ को मत ले जाओ, मुझसे एक शर्त रख लो, मुझे ले जाओ, मेरी माँ को छोड़ जाओ। ये सुन के वो फरिश्ता भी रो पड़ता है, कहते कितना किस्मत वाला है तू, लेने तो मैं तुझे आया था, तुझसे पहले तेरी माँ की नींद खुल गई, उसने मुझसे शर्त रख ली, मुझे ले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ जाओ। वो बेटा रोता हुआ अपने पिता की गोद में चला जाता है। उसका पिता सोचता है बेटा बहुत छोटा है और जीवन बहुत बड़ा है, क्यों ना इसके लिए दूसरी माँ ले आऊं। उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है। कुछ समय बाद जब वो पिता अपने बेटे से कहते हैं बेटा तेरी पहले वाली माँ अच्छी थी या ये नए वाली माँ अच्छी? वो बेटा रोने लग जाता है, बड़ा सुंदर जवाब देता है, कहता है पिताजी जो पहले वाली माँ थी ना झूठी थी, ये नई माँ सच्ची है। पहले वाली माँ कहती थी तू शरारत करेगा तुझे रोटी नहीं दूंगी, मैं रोज शरारत करता, मगर ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरी माँ ने मुझे रोटी ना दी हो। वो पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ थी, मैं एक मांगता था वो 2 देती थी। और ये जो नई माँ है ना ये सच्ची है।
कहती तू शरारत करेगा तुझे रोटी नहीं दूंगी। आज 3 दिन हो गए पिताजी मुझे रोटी नहीं मिली। वो फिर बेटा रोता हुआ माता रानी के चरणों में जाता है, माँ से अरदास करता है, माँ डालडे घी को कितना भी गर्म कर लो कभी देसी घी नहीं बनता। कितने भी हो मामे चाचे मगर एक प्यो नहीं बनता। कीकर की लकड़ियां कितनी भी इकट्ठी कर लो, कीकर की लकड़ियां कितनी भी इकट्ठी कर लो पीपल जैसी छांव नहीं होती। कितनी भी हो मामी मासियां मगर एक मां नहीं होती। तेरी रहमत का असर इन दुआओं में पाया है। आई जब भी मुसीबत माँ तुम्हें अपने पास पाया है। कैसे कह दूं माँ तेरे जाने के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। आंख से जब भी गिरा आंसू माँ तेरा चेहरा नजर आया। क्योंकि आते हैं तूफान कश्तियां बह जाती हैं, चले जाते हैं इंसान मगर यादें रह जाती। तो आइए मैं अपनी माँ के लिए, यहाँ बैठी हर माँ के लिए यही अरदास यही दुआ करूंगा माँ कि गुल को गुलशन में जगह दी माँ, नदी नालों को झरनों में जगह दी माँ, छोटे छोटे पत्थरों को माँ पर्वत में जगह दी। मेरी माँ को माता रानी, मेरी माँ को, हर एक माँ को माता रानी जन्नत में जगह देना माँ, जिसने 9 महीने मुझे अपने पेट में जगह दी। क्योंकि हर बेटा शैदा नहीं होता, खून का रंग लाल है अलैदा नहीं होता। भूल जाती माँ एक पल के लिए अगर अपने फर्ज को, तो आज इस दुनिया में कोई भी लाल पैदा ना होता। आइए आप सबकी, ये पैसे नहीं आपकी दुआएं हैं। जो मैं आता हूँ आप सबका आशीर्वाद, आपकी दुआएं लेकर जाता हूँ, तभी ये गाड़ी चलती जा रही है। आपके आशीर्वाद से फिर आ जाते हैं, आपका फिर आशीर्वाद लेते हैं। तो माता रानी के चरण में आप सब के लिए मेरे भाई रुबल, रजत, गौरव और जितने भी परिवार के सदस्य, जितने माता रानी के भक्त यहाँ दरबार में आए हैं, माता रानी के चरण में यही अरदास करूंगा माँ कि इस परिवार में, ये सारा परिवार है माँ, इस परिवार में कभी कोई दुख की घड़ी ना आए। ये सारा परिवार इसी तरह खुशियों में इकट्ठा होता रहे माँ। तेरी जोत माँ हर घर में जगती रहे, तेरी कृपा हर परिवार पर बनी रहे। क्योंकि जो अपने पिता के पांव छूता है कभी बदनसीब नहीं होता, और जो अपनी माँ के पांव छूता है कभी गरीब नहीं होता। जो अपने भाइयों के पांव छूता है कभी गमहीन नहीं होता, और जो इन बहनों के पांव छूता है कभी चरित्रहीन नहीं होता। एक बार पूरे हाथ उठाकर मुझे अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझ के आशीर्वाद देना, और माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए सभी मिलकर एक बार सभी कहेंगे, माँ ने पैदा किया मेरी पहचान है, माँ ने पैदा किया मेरी पहचान है, वो हमारी तुम्हारी सबकी भगवानी है, वो हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। घर की माँ को माना, घर की माँ को माना, ये मामा
कि जिस्म तो होता है मगर उसमें जान नहीं होती। जिस्म तो होता है मगर उसमें जान नहीं होती। उस बेटे को अपने गले कौन लगाए जिसकी मां नहीं होती। एक छोटा सा मैसेज दूंगा, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हांसी से हमारे भैया ने हर साल की तरह इस साल भी जुगल किशोर जागरण पार्टी को आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। तो आप किसी भी रास्ते में जा रहे हैं, आपके रास्ते में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आ जाए, वहां माथा टेकना या ना टेकना वो आपकी मर्जी है। मगर आपके रास्ते में कभी कोई एम्बुलेंस जा रही हो ना, उसके लिए थोड़ी सी दुआ जरूर कर दें। क्या पता उस एम्बुलेंस में किसी की माँ हो, किसी का पिता हो, किसी की बहन हो या किसी का भाई हो। आप में से पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, उस माँ का उस बेटे से बिछोड़ा ना हो, उस पिता का अपने बच्चों से बिछोड़ा ना हो, उस बहन का अपने भाइयों से बिछोड़ा ना हो। इसलिए एक बार अरदास जरूर कर देना, बोली सच्चे दरबार। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। आजा माँ, 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 आजा माँ। आइए एक बार आप सभी बोलेंगे। आपकी अरदास माता रानी के चरणों में लगनी चाहिए। जो माँ बाप से प्यार करते हैं सभी कह दीजिए, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे ले जा माँ क्या। पूरे हाथ उठाना, पूरे मिलकर सभी ने कहना है, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। रानी के चरणों में अरदास जिस भी श्रद्धा भावना से की है, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ का आशीर्वाद सभी लेते रहे। बोली सच्चे दरबार की जय। तो ये थे हमारे अजीज अमित जी।